Hello, friends. Good morning. How are you? Let's start about William Blake's famous poem, The Lamb. Lamb is a poem by William Blake published in Song of Innocence in 1789, which is completely opposite to the other creation, Song of Experience. William Blake was a lover of animals, poetry of home, and a great love for children. So, like many of William Blake's work, the poem is about Christianity. The lamb is a common metaphor for Jesus Christ. लैम्ब जो तो आपकी पोएम है, लैम्ब बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और एक चाइल्ड के सॉन्ग के फॉर्म में ये पोएम आपकी है। इस पोएम में जो जो विलियम ब्लेक के दो क्रिएशन थे, एक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ए सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में वो नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएशन है, जैसे लैम हुए या अदर चीज़ें हैं, उनके बारे में बताता है। बट सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में वो टाइगर जो उसकी हॉरिबल क्रिएशंस हैं उनके बारे में वो बताता है। तो इस तरह से जो दोनों क्रिएशंस हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो इनोसेंट को बताता है, इनोसेंट पर्सन के बारे में बताता है, एक्सपीरियंस जो हॉरिबल या टेरिबल जो चीज़ें हैं नेचर में, जैसे टाइगर है, इन चीज़ों के बारे में वो बताता है। इस तरह से अब आपकी पोएम स्टार्ट होती है, द लैम्ब। जो लिटिल लैम्ब है, ये जो पूरी का पूरी जो पोएम है टू स्टैंजा में डिवाइड है। फर्स्ट स्टैंजा में एक चाइल्ड है जो इंसान का छोटा बच्चा है, एक इनोसेंट बच्चा है। बच्चे एक्चुअली इनोसेंट ही होते हैं। तो वो बच्चा लैम्ब है जो उससे क्वेश्चन पूछता है, और फर्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन पूछता है और सेकंड इंसान में उसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो दोनों फॉर्म है, चाइल्ड की और लैम्ब की, दोनों ही एसोसिएट की गई हैं जीसस के साथ में यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही प्योर पर्सन है, प्योर और इनोसेंस जो चीज़ हैं उनको डिनोट करते हैं। तो इस तरह जो आपकी पोइम है, लैम्ब हु मेड दी, द स्पीकर ए चाइल्ड है, आस्क द लैम्ब अबाउट इट्स ओरिजिन, हाउ इट कम इन टू बींग, हाउ इट एक्वायर्ड इट्स पर्टिकुलर मैनर ऑफ फीडिंग, हाउ किस तरह से, मतलब वो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है लैम्ब का, वो किस तरह से इस दुनिया में आया, कौन ने उसको बनाया, और कैसे वो प्रॉपर तरीके से खाना सीखा है, किस तरह से उसकी आवाज़ है, तो ये सब चीज़ उसमें कैसे आई, इस तरह का क्वेश्चन वो जो लैम्ब जो चाइल्ड है ह्यूमन बीइंग का, वो पूछता है और खुद ही सेकंड स्टेंजा में उनको आंसर देने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये पोएम एक चाइल्ड के सॉन्ग की तरह है और एक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है। तो फर्स्ट स्टेंजा आपका डेस्क्रिप्टिव है, जबकि सेकंड स्टेंजा आपका स्पिरिचुअल मैटर पर फोकस करता है। और जो यहाँ पर लैम्ब है और जो चाइल्ड है, दोनों को सिंबलाइज किया है यहाँ पर जीसस के तौर पे। और जो ट्रेडिशनल इमेज होती है आपके जीसस की, वो एक तरह से उसको लैम्ब डिफाइन करता है यहाँ पर। कैसे करता है, जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ों को फोकस कीजिए, जेंटलनेस को, मीकनेस को और पीस को, और ये सभी चीज़ें आप लैम्ब में इजीली दे सकते हैं। इसलिए जो लैम्ब है उसको जो जीसस है उसका एक पार्ट माना गया है, उसको एक फॉर्म माना गया है। इसलिए आपने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जिनमें जो जीसस क्राइस्ट है वो अपनी गोद में जो भेड़ का छोटा बच्चा होता है उसको उठा के उसको दुलारते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह से उसकी जो इनोसेंटिसिटी है, उसकी प्योरिटी है, उसको यहाँ पर जीसस क्राइस्ट अपने में मानते हुए इस पोएम को, जो तुम्हारा पोइट है विलियम ब्लेक, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब आपकी पोएम है लिटिल लैम्ब हु मेड दी, वो छोटे बच्चे, हु मेड दी, तुमको किसने बनाया है, दस ताऊ नो हु मेड दी, गेव दी लाइफ और bid thee feed by the stream over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing bully bright, gave thee such a tender voice, making all the wells rejoice। तो अब ये आपकी पोएम है
लिटिल लैम्प हु मेड दी, अरे छोटे बच्चे तुम्हें किसने बनाया। दस दाऊ नो हु मेड दी, क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हें बनाया किसने। गेव दी लाइफ एंड बिड दी फीड, गेव दी लाइफ जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, एंड बिड दी का मतलब यहाँ पर है आपका कि कैसे वो खाना खाता है, उसका जो खाना खाने का तरीका है वो किस तरह से है। ठीक है, किसने उसको सिखाया है खाना खाने का तरीका। बाय द स्ट्रीम, झरनों के पास में से। एंड ओवर द मेड, चरागों के पास में से। मीड वर्ड यहाँ जो मेडो वर्ड होता है, मेडो, उसका ही एक पार्ट है जिसका मतलब चरागा होता है। गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, और किसने तुम्हें इस खुशी के कपड़े दिए। कहने का मतलब है जो आपका भेड़ का बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल वुल आती है और वो बहुत सॉफ्ट है, और उसकी नेचुरल प्रोसेस है कि उस बुल के कारण ना तो उसको ठंड लगती है और ठंड से इजीली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए वो क्लॉथिंग उसके लिए डिलाइट का काम करती है, खुशी प्रदान करती है। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग बुली ब्राइट, और जो उसका क्लॉथिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट तरीके से बहुत सुंदर लगती है उसके ऊपर। गेव दी सच ए टेंडर, और कितनी प्यारी आवाज़ तुम्हें मिली है। मेकिंग ऑल दी वेल्स रिजॉइस, जिसकी वजह से वेल्स मतलब जितनी घाटियाँ रिजॉइस खुशी से भर जाती हैं। मतलब तुम्हारी आवाज़ कितनी सॉफ्ट है कि जो चारों तरफ जो चीज़ है उनमें खुशी क्रिएट कर देती है। लिटिल लैम्प हु मेड दी, लिटिल लैम्प हु मेड दी, दस दाउ नो हु मेड दी, तुम जानते हो तुम्हें किसने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो अब आप समझ रहे हो कि ये जो पूरी पोइम है ये एक्चुअली एक सॉन्ग है। कैसे सॉन्ग है, इसमें जो दो लाइन है, जैसे आपकी लिटिल लैम्प हु मेड दी, दस दाओ नो हु मेड दी, तो ये दोनों लाइनों का जो लास्ट का वर्ड है दी और दी, ये दोनों सेम है। तो इस तरह से ये आपके दो दो वर्ड, जैसे ये फीड एंड मीड, डिलाइट एंड ब्राइट, वॉइस एंड रिजॉइस, दी एंड दी, इस तरह से कि ये जो लाइन है दो कपलेट के फॉर्म में है। कपलेट जैसे आपके रामायण महाभारत में इस तरह से दो लाइनों के जो लाइन्स होती हैं जिनको गाया जाता है उनको कपलेट बोलते हैं, एक तरह से दोहा बोलते हैं उनको। दो लाइन मतलब दोहा। तो यहाँ पर ये पोइट है आपका विलियम ब्लेक, ये भी दो दो फॉर्म में इसको सॉन्ग के तौर पे इस पोइम को क्रिएट करते हैं। जैसे लिटिल लैम्प हु मेड दी, दस दाउ नो हु मेड दी, gave thee life, bid thee feed by the stream over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing bully bright, gave thee such a tender voice, making all thy wills rejoice. Little lamb, who made thee, dost thou know who made thee। तो इस तरह से जो ये पोइम है आपकी एक सॉन्ग के फॉर्म में है, और इस सॉन्ग के फॉर्म में जो जो उस लैम्प को गॉड के द्वारा जो जो चीज़ें दी गई हैं, तो जो इंसान का बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है उसे कि क्या तुम इस बात को जानते हैं कि तुम्हें बनाया किसने है, और तुम इस जानते हो तुम्हें ये लाइफ किसने दी, और किसने तुम्हें बिड दी फीड। बिड दी फीड का मतलब यहाँ पर है किसने तुम्हें खाना खाना सिखाया। एक बिड दी वर्ड यहाँ पर टॉट के तौर पे यूज किया है। बिड दी मतलब टॉट, TAU, टॉट, ये टॉट वर्ड है आपका, तो इसमें टॉट के तौर पे इसको दे सिखाया है। गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, और जो गेव दी क्लॉथिंग, तो मैं खुशी के जो कपड़े दिए हैं, कहने का मतलब है जो लैम होता है उसकी जो ऊपर की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुली लगती है उसके लिए, और वो क्या कहते हैं उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, धूप से भी करती है एंड उसको ठंड से भी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए जो वुल उसके ऊपर आती है वो एक तरह से उसके लिए ब्यूटी, उसकी जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज करती है। तो इस ब्यूटी के लिए वो बोला कि जो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे हैं तुम्हें, और जो बहुत ज़्यादा चमकीले भी हैं वो तुम्हें किसने दिए ये भी तुम्हें पता है, और तुम्हारी आवाज़ है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है वो पूरी घाटियों को अपनी खुशी से भर देता है। तो इस तरह जो पोइट है वो कहता है कि जो लैम्ब है वो अपनी जेंटलनेस, अपनी पीस, अपनी मीकनेस, और यहाँ तक इसकी प्योरिटी के लिए जीसस क्राइस्ट का ही एक फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया।
अब आपके जो सेकंड जो स्टेंजा है वो भी इसी तरह से स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, लाइन कोई हमारे सॉन्ग हो उसमें लाइनों का रिपीटेशन होता है। इन द से इस पोएम में भी जगह जगह लाइनों का रिपीटेशन हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। बस ये पोएम क्या एक सॉन्ग है और एक चाइल्ड के सॉन्ग की तरह इसको रिप्रेजेंट किया। तो चाइल्ड के सॉन्ग की वजह से ये पोएम क्वेश्चन के भी फॉर्म में और आंसर के भी फॉर्म में। तो जो आपका फर्स्ट कोई स्टेंजा है उसमें इसमें क्वेश्चन फॉर्म में एंड सेकंड स्टेंजा उसमें आंसर है। यही चाइल्ड जिसको एक जीसस क्राइस्ट की तरह यहाँ पर एसोसिएट किया है, वही अपना आंसर इस पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा है। लिटिल लैम आई विल दी, लिटिल लैम आई विल दी, लिटिल लैम अरे छोटे में बच्चे, मेमने के बच्चे, आई विल टेल दी मैं तुम्हें बता दूंगा, लिटिल लैम आई विल टेल दी मैं तुम्हें बताऊंगा, कि मैं तुम्हें इस बात को बताऊंगी तुम्हें इस दुनिया में लाया कौन है, किसने तुम्हें प्रॉपर वे में लिविंग करना सिखाया है, जीना सिखाया है, तो ऐसा मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। इस स्टेंजा में कुछ वर्ड्स यूज हुए जो आपको शायद कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। फर्स्ट वर्ड है आपका बिडदी। बिडदी का मतलब होता है उसको कि खाना खाने का तरीका, या टॉट वर्ड मतलब सिखाना। तो ऐसे मतलब कैसे खाना खाना सिखाया, किसने सिखाया, तो बिडदी वर्ड यहाँ पर आपको मतलब सिखाता है कि टॉट वर्ड यूज किया जाता है। एंड स्ट्रीम यहाँ आपका झरने होते हैं। एंड मीड वर्ड यहाँ जो मेडो वर्ड होता है चरागाह को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से ये वर्ड लिया है। डिलाइट खुशी होती है, ब्राइट चमकीले होते हैं, टेंडर बहुत सॉफ्ट जो आवाज़ होती है उनको टेंडर वॉइस बोला जाता